एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में बैठे हुए थे। एक शिष्य ने बड़ी बेचैनी से पूछा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं और इससे मुझे बहुत कष्ट होता है। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। सुनो ध्यान से। एक व्यक्ति था जो अपनी नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। अचानक उसकी नाव में एक छेद हो गया और पानी अंदर आने लगा। वह व्यक्ति घबरा गया और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अगर मैं पानी को बाहर नहीं निकालूंगा तो नाव डूब जाएगी और मैं मर जाऊंगा। वह व्यक्ति बहुत सोचने लगा, सोचता ही रह गया, लेकिन कुछ किया नहीं। धीरे धीरे पानी उसकी नाव को डुबोने लगा और अंत में उसकी नाव डूब गई और वह डूबते डूबते नदी में बह गया। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, देखो, वही होता है जब हम ज्यादा सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। मन में विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उन्हें आने जाने देना चाहिए, बिना उनके साथ जुड़ने के। ज्यादा सोचने से हमें कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह हमारी ऊर्जा को खींचता है और हमें दुखी करता है। शिष्य की आंखों में समझ की चमक आई। वह समझ गया कि ज्यादा सोचने के बजाय उसे अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और अपने मन को शांत रहने देना चाहिए। तो अगर आप भी ज्यादा सोचते हैं, इस कहानी को याद रखिए। विचारों को आने दें, लेकिन उन्हें खुद पर हावी न होने दें। आप देखेंगे, धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। यह कहानी एक बौद्ध मठ के एक युवा साधु की है, जिसका नाम आनंद था। आनंद बहुत चिंतित रहता था, हमेशा सोचता रहता था, क्या मैं अपने जीवन में सही कर रहा हूं या गलत? उसके मन में सवालों की झड़ी लगी रहती थी और वह उन्हें कभी शांत नहीं कर पाता था। एक दिन आनंद अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है। मैं हमेशा सोचता रहता हूं और इससे मुझे कभी शांति नहीं मिलती। आप मुझे इसका उपाय बताइए। गुरुजी मुस्कुराए और आनंद को एक कटोरा दिया। उन्होंने कहा, इस कटोरे में पानी भरकर मठ के चारों ओर एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। आनंद ने गहरी सांस ली और बहुत ही सावधानी से मठ का चक्कर लगाना शुरू किया। वह धीरे धीरे चलता रहा, बिल्कुल ध्यान से, और अंत में उसने बिना एक भी बूंद गिराए मठ का चक्कर पूरा कर लिया। जब आनंद वापस आया, गुरुजी ने पूछा, आनंद, जब तुमने यह चक्कर लगाया तो क्या तुमने किसी चीज के बारे में सोचा? आनंद ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, मैं सिर्फ पानी के कटोरे पर ध्यान केंद्रित कर रहा था ताकि पानी न गिरे। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, बस यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है। जब भी तुम्हारा मन भटकता है और बहुत सारी चीजों के बारे में सोचता है, तो अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करो, जैसे तुमने पानी के कटोरे पर किया। मन को शांत करने का यही तरीका है, फोकस। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्यादा सोचने की आदत को खत्म करने के लिए हमें अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना चाहिए। तभी हमारा मन शांत रहेगा और हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाएंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी साधु रहते थे। एक दिन एक युवक उनके पास गया और उनसे पूछा, महाराज, मैं हमेशा बहुत ज्यादा सोचता रहता हूं, इससे मुझे शांति नहीं मिलती। क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? साधु ने युवक को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक गहरे कुएं के पास एक बहुत सुंदर ताम्र की मूर्ति रखवाई। राजा ने आदेश दिया कि जो कोई भी इस मूर्ति की सुंदरता का वर्णन कर सकेगा, उसे इनाम मिलेगा। बहुत से लोग आए, लेकिन कोई भी मूर्ति की वास्तविक सुंदरता का वर्णन नहीं कर पाया। अंत में एक साधारण आदमी ने आकर कहा, मुझे इस मूर्ति की सुंदरता का वर्णन नहीं आता, लेकिन मैं उसे देख सकता हूं और उसकी सुंदरता का आनंद ले सकता हूं। राजा ने उस आदमी को इनाम दिया और कहा, तुम्हें समझ में आ गया है कि केवल देखना और अनुभव करना ही महत्वपूर्ण है, वर्णन करना नहीं। साधु ने युवक से कहा, जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तो तुम उस मूर्ति की सुंदरता को देखने की बजाय केवल उसके वर्णन की कोशिश कर रहे हो। खुद को अनुभव में खो दो, बहुत सोचने से परहेज करो और तुम्हें शांति मिलेगी। सीख,
कहानी का सार यही है कि बहुत ज्यादा सोचने की बजाय हमें खुद को अनुभव में खो देना चाहिए। इससे हमें वास्तविक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी साधु रहते थे। एक दिन एक युवक उनके पास गया और उनसे पूछा, महाराज, मैं हमेशा बहुत ज्यादा सोचता रहता हूं, इससे मुझे शांति नहीं मिलती, क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? साधु ने युवक को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक गहरे कुएं के पास एक बहुत सुंदर ताम्र की मूर्ति रखवाई। राजा ने आदेश दिया कि जो कोई भी इस मूर्ति की सुंदरता का वर्णन कर सकेगा उसे इनाम मिलेगा। बहुत से लोग आए, लेकिन कोई भी मूर्ति की वास्तविक सुंदरता का वर्णन नहीं कर पाया। अंत में एक साधारण आदमी ने आकर कहा, मुझे इस मूर्ति की सुंदरता का वर्णन नहीं आता, लेकिन मैं उसे देख सकता हूं और उसकी सुंदरता का आनंद ले सकता हूं। राजा ने उस आदमी को इनाम दिया और कहा, तुम्हें समझ में आ गया है कि केवल देखना और अनुभव करना ही महत्वपूर्ण है, वर्णन करना नहीं। साधु ने युवक से कहा, जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तो तुम उस मूर्ति की सुंदरता को देखने की बजाय केवल उसके वर्णन की कोशिश कर रहे हो। खुद को अनुभव में खो दो, बहुत सोचने से परहेज करो और तुम्हें शांति मिलेगी। सीख: कहानी का सार यही है कि बहुत ज्यादा सोचने की बजाय हमें खुद को अनुभव में खो देना चाहिए। इससे हमें वास्तविक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। एक गांव में एक किसान था जो हर समय चिंताओं से घिरा रहता था। उसकी चिंताओं का कोई अंत नहीं था। वह हर दिन सोचता रहता था कि उसकी फसल ठीक होगी या नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी और क्या उसके परिवार को कोई परेशानी होगी। एक दिन गांव में एक बौद्ध साधु आया। किसान ने साधु के पास जाकर अपनी चिंताओं का वर्णन किया और पूछा, मैं अपनी चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकता हूं? साधु ने किसान से कहा, मैं तुम्हें एक बक्सा दूंगा, इसे लेकर जाओ और अपनी सभी चिंताओं को इसमें डाल दो। जब भी तुम चिंता महसूस करो, इसे खोल कर देखो। साधु ने एक साधारण लकड़ी का बक्सा किसान को दिया। किसान ने सोचा, यह तो बहुत सरल समाधान लगता है, और बक्से को लेकर अपने घर चला गया। उसने अपने मन की सभी चिंताओं को उस बक्से में डाल दिया। पहले तो किसान ने सोचा कि बक्सा उसकी चिंताओं को दूर कर देगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसकी चिंताएं पहले जैसी ही थीं। उसने बक्सा खोल कर देखा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं बदला था। किसान ने साधु के पास वापस जाकर कहा, मुझे लगता है कि बक्सा काम नहीं आया, मेरी चिंताएं वही की वही हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चिंताओं को बक्से में डालने से कुछ नहीं बदलता। बक्सा केवल एक प्रतीक है, असली समाधान तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण में है। जब तुम अपनी चिंताओं को वास्तविकता के अनुसार देखोगे और उन्हें स्वीकार करोगे, तब तुम उन्हें कम महसूस करोगे। किसान ने साधु की बात समझी और उसने अपनी चिंताओं को स्वीकार करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि चिंताओं का बोझ हल्का हो गया और वह अधिक शांतिपूर्ण महसूस करने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अन्य वीडियो भी देखें। आपका समर्थन हमें और अधिक प्रेरित करता है। धन्यवाद।